अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने अभी रिसेंटली एक निवेदन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा के चुनाव जल्द करवाने के लिए जा रही है। वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही लोकसभा के चुनाव करवाने के प्लानिंग में है। उसके पीछे जो भी उन्होंने तर्क दिया कि भाई सारे हेलीकॉप्टर्स की सर्विसेज को उन्होंने बुक करके रखा है, और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशंस में अभी नियुक्ति की प्रक्रिया में पूरा बखेड़ा शुरू हुआ है। पहली बार तो ये सब कुछ हो रहा है, अभी तक तो ये हो भी नहीं रहा था, तो उसके बाद ये प्रेडिक्शन करना ज़रूरी बनता है। वैसे भी बहुत सारे दर्शक पूछ रहे थे कि आप तो अपने हिसाब से बता रहे हो, लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे कह रहे हैं कि अगर चुनाव निर्धारित समय से पहले हो गए, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हो गए, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लिए समय अनुकूल है। लेकिन उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो उनके लिए राह आसान होगी। उसका एक प्रेडिक्शन अलग डाल चुके हैं। यस, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे, तो पहले उसका कुछ मैं यहाँ पे उत्तर देने की कोशिश करूँ कि शायद शब्द आपने ध्यान से सुने नहीं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये रिटेन होने वाला नहीं है। 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले जो हम कहते आ रहे थे, आज भी उस बात के ऊपर कायम है। 2019 में जब यहाँ पे वो जो भी एग्जिट पोल वगैरह चल रहा था, उससे पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि दूसरी बार भी वो जीतेंगे, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे, लेकिन उसके बाद का कार्यकाल शायद वो रिटेन नहीं करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस लास्ट प्रेडिक्शन में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आए थे कि आप तो कह रहे थे कि उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है, मंगल की ये जो महादशा है, तो फिर ऐसा प्रेडिक्शन में क्यों कहा जा रहा है। हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो मान के चल रही है, जो उनका माइलस्टोन है 400 प्लस का, वो थोड़ा सा हमें कठिन दिख रहा है। लेकिन 272 को क्रॉस करना वो बीजेपी के लिए बिल्कुल मुसीबत वाली बात नहीं होगी, चाहे चुनाव किसी भी समय पे हो, आने वाले लोकसभा के चुनाव में। अब होता ये है साहब कि जब भी कोई प्रिडिक्शन भारतीय जनता पार्टी की अगेंस्ट में जाती है तो ठीक है भाई कि लोग सुन लेते हैं, और कई सारे लोग वहाँ पे अप्रिशिएट, नहीं ये सच्चा एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन जब भी किसी प्रिडिक्शन में आप विपक्ष की पार्टियों के विरुद्ध में प्रिडिक्शन देते हो, तो फिर यहाँ पे एक अजब प्रकार की गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। तो इससे कुछ प्रिडिक्शन में तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता को सपोर्ट करते हो, ये आपका व्यक्तिगत मंतव्य है, लेकिन जो कुछ भी हमें एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है वो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी हर बार, नितांत सत्य है। तो आशा रखता हूं कि उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके होंगे। अब आ जाते हैं कि क्या ये चुनाव पहले होने के लिए जा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि इस प्रकार की संभावनाएं बहुत प्रबल है, उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी है, राजनेता होते हुए उन्होंने ये प्रिडिक्शन कर दी है। हमें बिल्कुल भी नहीं लगता, इसकी संभावनाएं 0% है। जहां तक हमें दिख रहा है कि भारत में नवंबर, दिसंबर या जनवरी में लोकसभा के चुनाव हो जाए, इसकी संभावनाएं 0% है। यस, जो अप्रैल में आते हैं उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इतने जल्दी चुनाव हो जाए इसकी संभावनाएं 0% है। तो कोई शक्यताएं नहीं है कि इन 3 महीनों में लोकसभा के चुनाव भारत में होने के लिए जा रहे हैं। तो उस रूप से एस्ट्रोलॉजिकली तो हमें दिख रहा है, और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि इसकी संभावनाएं 0 है। ये होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिख रहा है। अब एक नई शुरुआत की गई है OTT के माध्यम से। जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा था, जब भी उसके 2 एपिसोड्स बनाए गए हैं, कि OTT का कोई भी प्लेटफॉर्म आप टीवी पे चला के फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे क्या कुछ परोसा जा रहा है। तो एक शुद्ध मनोरंजन के क्षेत्र में प्रयास करने की हमने कोशिश की, बिल्कुल नए थे। 2 एपिसोड्स बनाए गए, और वो भी मोबाइल से शूट करके और नॉन प्रोफेशनल एक्टर के साथ। अब जो दूसरा केस उसमें आएगा, डिटेक्टिव AJ करके एक
पारिवारिक शो हमने सस्पेंस थ्रिलर बनाने की कोशिश की है और बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे अब नए एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर के एंड तक उसका शूटिंग हो जाएगा और आपको वो देखने को मिलेगा। तो ज़रूर से उस प्रयास के साथ भी जुड़िएगा, क्योंकि ये आप लोगों के सपोर्ट से ही हम यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकते हैं। और इतना कदम तो मजबूत रखना चाहते हैं कि जो कुछ भी ये चल रहा है उन लोगों को फिर सोचना तो पड़े कि भाई मामला गड़बड़ है। कई सारे दर्शकों के कमेंट्स से कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों ये करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन तो तब भी उठा था जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते इस चैनल को इस हद तक, मतलब इस स्थान पर लाने में कामयाब हो गए। तो इनिशियली क्वेश्चन तो वहाँ पे भी उठे थे, लेकिन हमारा दिल कहता है कि जब आपकी नीयत साफ हो, जब आपके इरादे नेक हो, तो फिर प्रयास करने में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। तो बस वही हम कर रहे हैं। आशा रखता हूँ कि उसका भी सपोर्ट हमें मिलेगा, तो जुड़िएगा उसके साथ। और उसका जो लास्ट एपिसोड है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।